अस्सलामुअलैकुम। आज हम जमात सोम के बाब हफ्तम इस्लामी तालीमात और असरे हाजिर के तकाज़े के सबक नंबर 1 सेहत व तंदुरुस्ती की मश्क हल करेंगे, जिसमें हम दुरुस्त जवाब का इंतखाब करेंगे, खाली जगह पुर करेंगे और तफसीली और मुख्तसर सवालात के जवाबात हल करेंगे। तो आइए चलते हैं सबक की तरफ। सबसे पहला सवाल है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। नंबर अलिफ, कौन सी इबादत सेहत व तंदुरुस्ती के लिए ज़्यादा अहम है? ज़कात देना, सदका करना, रोज़ा रखना, तिलावत करना। सेहत व तंदुरुस्ती के लिए सबसे ज़्यादा जो अहम इबादत है वो कौन सी है? वो है रोज़ा। दुरुस्त जवाब है रोज़ा रखना। मोबाइल और टेलीविज़न के ज़्यादा इस्तेमाल से होता है सेहत का नुकसान, ज़हनी सुकून, जिस्मानी आराम, सेहत का फ़ायदा। तो दुरुस्त जवाब है सेहत का नुकसान। मुंह की सफाई के लिए आप खातमुन नबीशीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल फरमाते मंजन, मिसवाक, ब्रश, दफ्त की चाल। दुरुस्त जवाब है मिसवाक। दोपहर के खाने के बाद कुछ देर आराम करना है, फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है। दुरुस्त जवाब है मुस्तहब। मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। सवाल नंबर 2 है, मुनासिब अल्फाज की मदद से हमने खाली जगह पुर करनी है। अलिफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करके हम डैश को बेहतर बना सकते हैं। खाली जगह में आएगा सेहत को। ठीक है, हम सेहत को बेहतर बना सकते हैं। बे, जिस्म की सफाई के लिए डैश करना चाहिए। दुरुस्त जवाब है गुस्ल। जिस्म की सफाई के लिए हमें क्या करना चाहिए? गुस्ल करना चाहिए। सेहत को बरकरार रखने के लिए डैश तराशना जरूरी है। सेहत को बरकरार रखने के लिए नाखून तराशना जरूरी है। खाली जगह में आएगा नाखून। आगे है, खाना खाने से पहले और बाद में हमेशा डैश धोने चाहिए। तो यहाँ आएगा हाथ। दोनों हाथ भी लिख सकते हैं और हाथ भी। खाना खाने से पहले और बाद में हमेशा दोनों हाथ धोने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं दोनों हाथ धोने चाहिए। आगे सवाल नंबर 3 है, दर्ज सवालात के मुख्तसर जवाब दें। सवाल नंबर 1 यानी अलिफ, हिफ्ज़ाने सेहत से क्या मुराद है? सवाल नंबर 1 है, हिफ्ज़ाने सेहत से क्या मुराद है, इसका हमने मुख्तसर जवाब देना है। इसका जवाब शुरू हो रहा है यहाँ से। सवाल नंबर 1, हिफ्ज़ाने सेहत से मुराद ऐसे असूल हैं जिन्हें हम सेहत की हिफाजत के लिए अपनाते हैं। ठीक है, अपनी सेहत की हिफाजत करने के लिए जिन असूलों को अपनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हिफ्ज़ाने सेहत। सवाल नंबर 1 का आंसर है। आगे है सवाल नंबर 2, दांतों की सफाई छोड़ने से क्या नुकसान होता है? अगर हम दांतों की सफाई को छोड़ दें तो क्या नुकसान होगा? सवाल नंबर 2 है, मिसाल के तौर पर अगर हम दांतों की सफाई और मिसवाक करना छोड़ दें तो हमारे दांत और मसूड़े खराब हो जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, इससे हमारे गले में भी सोजिश पैदा हो जाएगी। ठीक है, अगर हम दांतों की सफाई छोड़ दें तो इससे हमारे दांत और मसूड़े खराब होंगे और इसके साथ साथ हमारे गले में भी सोजिश पैदा हो जाएगी। सवाल नंबर 2 का जवाब यहाँ से यहाँ तक है। आगे है सवाल नंबर 3, सेहत व तंदुरुस्ती से मुताल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका तहरीर करें। ठीक है, सेहत व तंदुरुस्ती के मुताल्लिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है उसके बारे में हमने एक हदीस बतानी है। सवाल नंबर 3 यहाँ से है, फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तर्जुमा, तुम पर तुम्हारे जिस्म का भी हक है। यहाँ से यहाँ तक सही बुखारी की हदीस है। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 3 का आंसर है। आगे है सवाल नंबर 4, दर्ज झैल सवालात के तफसीली जवाब तहरीर करें। सवाल नंबर 1 है, सेहत व तंदुरुस्ती की अहमियत के मुतालिक इस्लामी तालीमात पर रोशनी डालें। सेहत तंदुरुस्ती की अहमियत हमने इस्लामी तालीमात के हवाले से बतानी है। तो इसका सवाल है यहाँ से
حفظان صحت کی اہمیت، ٹھیک ہے، اسلام میں اپنی صحت کا خیال رکھنے کی خاص اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 1 لونگ ٹھیک ہے، یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اسلام میں اپنی صحت کا خیال رکھنے کی خاص اہمیت ہے۔ قرآن و حدیث میں کئی مقامات پر ہمیں صاف ستھرا رہنے اور اپنی صحت کا خیال رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی صحت و صفائی کا ایک بہترین نمونہ ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے ہم اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفائی ستھرائی اور غسل کا خاص اہتمام فرماتے۔ منہ کی صفائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کا استعمال فرماتے۔ مسواک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کو پاک کرنے کا ذریعہ اور اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ سوال نمبر 1 یعنی لونگ کویسچن نمبر 1 کا آنسر یہاں تک ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 2، حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے ہمیں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے؟ حفظان اصول، اسلام نے حفظان، سوال نمبر 2 یہاں سے شروع ہو رہا ہے لونگ کا آنسر۔ اسلام نے حفظان صحت کے جو اصول بتائے ہیں ان پر عمل کرنے سے ہماری صحت بہتر ہوتی ہے، جبکہ ان کی خلاف ورزی کرنے اور ان سے غفلت برتنے سے صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم دانتوں کی صفائی اور مسواک کرنا چھوڑ دیں تو ہمارے دانت اور مسورے خراب ہو جائیں گے۔ صرف یہی نہیں، اس سے ہمارے گلے میں بھی سوزش پیدا ہو جائے گی۔ اس طرح اگر ہم ناخن نہیں تراشیں گے تو ان میں جمع ہونے والی میل کی گندگی کی وجہ سے ہم بیمار پڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح بال کٹوانا اور ان کی صفائی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ارشاد نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہمیں رات کو جلدی سونا چاہیے اور صبح جلدی اٹھنا چاہیے، کیونکہ مناسب نیند بھی حفظان صحت کے لیے ضروری ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرنا بھی سنت ہے، جسے قیلولہ کہتے ہیں۔ جسم کی صفائی کے لیے غسل کرنا چاہیے، صاف ستھرا لباس پہننا چاہیے۔ اچھی صحت اور تندرست رہنے کے لیے ورزش نہایت ضروری ہے۔ ایسے کھیل کھیلنے چاہیے جس میں جسمانی ورزش بھی ہو۔ یہاں تک ہے لونگ کویسچن نمبر 2 کا آنسر۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے صحت و تندرستی کی مشق حل کی۔ الحمدللہ آج ہماری جماعت سوم کی اسلامیات مکمل ہو چکی ہے۔ اس میں جو بھی غلطی ہوئی ہو اللہ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول و منظور فرما کر اس غلطی کو معاف فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو مزید اسباق یا مزید کلاسز کی ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔